Good evening, friends. I'm Santosh Takle. Now our immediate next class, which is Maths 2, will start. Mangalam sir has joined and he will present the screen. You know him, so I need not disturb you in this class. Please continue, sir. Yes, good evening, class. So today's topic is Pythagoras theorem. इससे पहले आपने इससे पिछले क्लास में कल आपने क्या पढ़ा था? सिमिलैरिटी का टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था. ओके. आज के क्लास में हम आपके मैथमेटिक्स 2 के दूसरे चैप्टर दैट इज पैथागोरस थ्योरम डिस्कस करेंगे. इसके बाद का चैप्टर आपका सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री, 3 टॉपिक्स और बची हुई है. सो यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम इस टॉपिक्स में आपको ये बेसिकली ये सारी चीजें पढ़नी है. पैथागोरियन ट्रिपलेट मैं बताऊंगा कि पैथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकाली जाती है, इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके. सेकेंड इज सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल. पिछला टॉपिक हमारा सिमिलैरिटी का था. ओके. तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की सिमिलैरिटी के बारे में हम देखेंगे. थर्ड टॉपिक इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. फोर्थ इज पैथागोरस थ्योरम. फिफ्थ टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ पैथागोरस थ्योरम एंड लास्ट वन इज अपोलोनियस थ्योरम. ओके. तो यहाँ पे पिछले क्लास की तरह आज के क्लास में भी हम 15 क्वेश्चन कोशिश करेंगे 1 आवर में. 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने का कोशिश करेंगे. जो सारी क्वेश्चंस जो भी आपका टॉपिक्स है डिफरेंट, यहाँ पे जो भी टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स से वो क्वेश्चंस ली गई है. ओके. सो इससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूं, थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं. सो लेट मी क्लियर इन चैट बॉक्स दैट माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? इफ आई एम ऑडिबल क्लियरली देन टाइप यस इन द चैट बॉक्स. ओके. सो yes, I think I am audible. Yes. सो सबसे पहली टॉपिक आपकी क्या है? पैथागोरस थ्योरम. पैथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. मैं आज थोड़ा सा आपको थ्योरी भी बताता हूँ. पैथागोरस थ्योरम में सबसे पहले पैथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल. ओके. जिस राइट एंगल ट्रायंगल में पैथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगी. तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीजें होती है. द फर्स्ट वन इज बेस. इसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर. इसे आप हाइट भी बोलते हो. एंड दिस स्लैंट हाइट इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस. सो देयर आर 3 थिंग्स पी, बी एंड एच. ओके. तो पैथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज पैथागोरस थ्योरम. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो ट्राइंगल क्या होगी? राइट एंगल ट्राइंगल होगी. या अगर कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो उसमें ये पैथागोरस थ्योरम दैट इज हाइपोटेनस की जो लेंथ होगी उसकी स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो यहाँ पे आप कुछ लोगों का क्वेश्चन हुआ कि हम हाइपोटेनस को कैसे हम पहचानेंगे. तो 90 डिग्री के, ये क्या है आपकी 90 डिग्री वाली एंगल है. तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में जो साइड होगी उसे आप क्या बोलोगे? हाइपोटेनस. मींस हाइपोटेनस ये 90 डिग्री के ना ही इसमें इंक्लूड होगा ना ही इसमें. इस दोनों को छोड़ करके जो साइड होगी उसे हम हाइपोटेनस बोलेंगे. हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. हाइपोटेनस क्या होती है? सबसे बड़ी होती है. इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पैथागोरियन ट्रिपलेट. पैथागोरियन ट्रिपलेट जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पैथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिया हूं. दिस ट्राइंगल इज 3 4 5 एंड इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो यहाँ पे 5 यहाँ पे क्या है? 5 इज हाइपोटेनस. 5 यहाँ पे क्या है? हाइपोटेनस. 3 इज बेस एंड 4 इज परपेंडिकुलर हाइट. ओके. तो यहाँ पे आप ये करके देख सकते हो. पैथागोरस थ्योरम लगा के देख सकते हो. दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस
b square. Okay, so s square is what? S square is 5 square, that is 25. P is, the value of P is 4 square and the value of B is 3 square. यहाँ पे प्लस की साइन होगी, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो आपको LHS में भी 25 आएगी और RHS में भी 25 आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 3, 4 and 5 are the Pythagorean triplet. 3, 4 and 5 are Pythagorean triplet. Okay, 3, 4, 5 are the Pythagorean triplet. Okay. So मैं यहाँ पे आपको पैथागोरियन ट्रिपलेट, यहाँ पे हम सबसे पहले हम कुछ बेसिक पैथागोरियन ट्रिपलेट में यहाँ पे लिखता हूँ जो कि आप पहले से जानते होंगे। द फर्स्ट पैथागोरियन ट्रिपलेट इज 3, 4, 5। आपको ये कुछ पैथागोरियन ट्रिपलेट आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, 5, 12, 13, 7, 24 एंड 25। ओके, इसके अलावा भी आप अगर आप याद करने में सक्षम होगे तो आप इसके अलावा भी 5-6 पैथागोरियन ट्रिपलेट याद कर लोगे। आपको ये सारी चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी मदद करेगी। तो यहाँ पे मैं आपको पैथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का मैं यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ। ओके, सो जैसे अगर आपको 3 दे दिया जाए और 3 की पैथागोरियन ट्रिपलेट आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 3 इज एन ओड नंबर। मैं यहाँ पे जो ट्रिक बता रहा हूँ वो ओड नंबर के लिए अलग है और इवन नंबर के लिए अलग है। तो आप क्या करोगे? 3 स्क्वायर करोगे। 3 स्क्वायर क्या होती है? 9। 3 स्क्वायर क्या होती है? 9। अगर कोई भी ऑड नंबर हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उसका स्क्वायर करोगे। ओके, सॉरी। अब इस स्क्वायर करने के बाद इसे आप 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करने के बाद 9/2 क्या आती है? 4.5। 4.5। ओके, 9 को आप 2 से डिवाइड करो तो क्या आती है? 4.5। एंड 4.5 इज द एवरेज ऑफ 4.5 इज द एवरेज ऑफ 4 and 5. ओके, 4.5 is the average of 4 and 5. ओके, सो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 का क्या हो जाएगा? 3, 4, 5। मैं फिर से दूसरे अंक का बताता हूँ। हमारा दूसरा पैथागोरियन ट्रिपलेट है 5, 12 and 13। 5, 12 and 13। ओके, 5, 12 and 13। तो यहाँ पे 5, 12 and 13 आपको नहीं मालूम है, आपको सिर्फ क्या पता है? सिर्फ 5 पता है। ओके, तो 5 इज एन ओड नंबर, तो आप इसका क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। 5 स्क्वायर इज 25। स्क्वायर करने के बाद इसे क्या करोगे? आप 2 से डिवाइड करोगे। 25 डिवाइडेड बाय 2 इज 12.5 एंड 12.5 इज द एवरेज ऑफ व्हाट? इट इज द एवरेज ऑफ 12 एंड 13। 12 एंड 13। सो यहाँ पे आप देख रहे हो 5 का पैथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया? 12 एंड 13। सो दिस इज द ट्रिक फॉर द ऑड नंबर। अब मैं यहाँ पे इवन नंबर का बताता हूँ। मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ बिकॉज वी हैव रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम। सो लेट अस सपोज कि आपको 4 की पैथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करनी है। सो 4 इज व्हाट? 4 इज इवन नंबर। तो यहाँ पे इस केस में इसकी प्रोसेस क्या होगी? थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो इसमें भी आपको क्या करना है? 4 आपको दिया गया तो आप क्या करोगे? 4 का आप क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। 4 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको? 4 का स्क्वायर 16 आएगा। ओके, तो जब इवन नंबर आती है तो उस केस में आप स्क्वायर करके 4 से डिवाइड करोगे। ओके, इवन नंबर का स्क्वायर करो और उससे आप 4 से डिवाइड करो। 16/4 यहाँ पे क्या आती है? 16/4 इज 4 एंड 4 इज द एवरेज ऑफ 3 and 5। 3 and 5। 3 and 5। So the Pythagorean triplet of 4 is 3 and 5। So 4, 3, 5 is a Pythagorean triplet। So basically मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं, जब ऑड नंबर रहे तब आप क्या करोगे? स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करोगे और जिस भी नंबर की वो एवरेज होगी, जो नियरेस्ट इंटीजर है उसकी एवरेज वो क्या होगी? हमारी पैथागोरियन ट्रिपलेट होगी। इवन नंबर के केस में आप इवन नंबर का स्क्वायर करो और 4 से आप उसे डिवाइड करो। ओके, तो उसके बाद जो नियरेस्ट इंटीजर होगी वो आपकी क्या होगी? पैथागोरियन ट्रिपलेट होगी। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म होता है। अब हम यहाँ पे चलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।
मैंने ये पैथागोरियन ट्रिपलेट इसीलिए बताया क्योंकि इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप वो मेथड पहले से ही जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, या अगर आप, चूंकि मैं स्पीड से बता रहा हूँ तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप नहीं समझ पाए होंगे, तो क्लास के बाद आप वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो आप देख लीजिएगा, और हम यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि आपकी क्वेरी क्लियर हो जाएगी। So the first question is, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the remaining two sides. This is true for। यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग चैट बॉक्स में आप आंसर भी करते रहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो रिमेनिंग टू साइड क्या होती है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो दिस इज ट्रू फॉर, ये किसके किसके लिए ट्रू है? एक्यूट एंगल के लिए ट्रू है, राइट एंगल के लिए ट्रू है, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ट्रू है, या सारे ट्रायंगल्स में ये कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। सो फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में आप आंसर बताइए कि दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर which। So I'm going to see your chat box. Sorry. Right angle, very good. B right angle. There are only 4 answers in the chat box, but there are around 18-19 participants. बाकी लोग भी आप आंसर करें। Okay. Yes, we have 5-6 आंसर in the chat box. सारे लोग से मैं अपेक्षा करता हूं कि आप क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन करिए, क्योंकि इससे पहले मैंने अभी आपको लाइव बोर्ड पे जब बता रहा था तो उसी समय मैंने आपको बताया था कि दिस कंडीशन इज ट्रू ओनली फॉर इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के केस में क्या होगी? पैथागोरियन ट्रिपलेट इज वैलिड ओनली इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल के केस में सिर्फ ये वैलिड है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी, right angle triangle. So I am going to the next question. The question is, which of the following is not a Pythagorean triplet? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, आपको बताने हैं कि इसमें से कौन से पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। You have 4 answers, 4 options. First option is 15, 20 and 25, 5, 12 and 13, 10, 24, 26 and 7, 10 and 11. So which of the following is not a Pythagorean triplet? आई एम वेटिंग फॉर 60 सेकेंड, 1 मिनट के लिए मैं वेट करता हूं। सभी लोग आप चैट बॉक्स में आंसर करिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैथागोरियन ट्रिपलेट। मैं आपको हिंट देता हूं, पैथागोरियन ट्रिपलेट में आप क्या करोगे? अभी मैंने आपको बताया था हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या होती है? जो सबसे बड़ी साइड्स होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? जैसे पहले वाले में 25 सबसे बड़ी है, सेकेंड वाले में 13 बड़ी है, थर्ड वाले में 26 एंड फोर्थ वाले में 11। तो जैसे पहले वाले को हम कैसे चेक करेंगे? पहले वाले को कैसे चेक करेंगे? 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ओके, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, 20 स्क्वायर इज 400, 15 स्क्वायर इज 225 एंड 400 plus 225 is 625 and 25 square is also 625. So LHS and RHS are equal. So the first one is Pythagorean triplet.
but you have to find which of the following is not a Pythagorean triplet. अब मैं इससे ज्यादा हिंट आपको नहीं दूंगा. ऑप्शन डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. 7 10 11, 7 10 11, बहुत बढ़िया. यस, आपने बहुत पहले ही आंसर कर दिया, 7 10 एंड 11. यस, 7 10 11 इज द राइट आंसर. ओके, आप यहाँ पे जैसे चेक करोगे 11 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. ओके, ये मैं कन्वेंशनल मेथड से बता रहा हूं. आप यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पैथागोरियन ट्रिपलेट कैसे हम निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ पे आप 7 स्क्वायर का निकालोगे तो 7 इज, जैसे यहाँ पे इसका 7 का मुझे निकालना है तो 7 स्क्वायर इज व्हाट, 7 स्क्वायर इज 49. 7 स्क्वायर इज 49. 49 को आप 2 से डिवाइड करोगे बिकॉज 7 इज ऑड नंबर. तो 49 डिवाइडेड बाय 2 इज 24.5 and the 24.5 is the average of 24 and 25. ओके, तो 7 का पैथागोरियन ट्रिपलेट क्या होना चाहिए, 24 and 25, बट यहाँ पे 10 and 11 दिया गया. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज डी. Correct option is D. So the third question is yes. Third question is, if A, B, C are natural number and A is greater than B, then A square plus B square, comma A square minus B square, comma 2AB is. There are 4 options. यहाँ पे आपको A, B, C नेचुरल नंबर दिया गया. नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4. ओके, A इज ग्रेटर देन B, तो यहाँ पे अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करेंगे, कॉमा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, कॉमा 2AB, ये तीनों पैथागोरियन ट्रिपलेट है. सेकेंड ऑप्शन इज नॉट अ पैथागोरियन ट्रिपलेट. C कैन बी बोथ एंड D कांट बी डिटरमाइंड. तो मैं ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता देता हूँ. ओके, तो जैसे आप क्या करोगे, पैथागोरियन ट्रिपलेट इसे मुझे चेक करनी है. ओके, आई हैव टू चेक ये कि ये पैथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है. तो यहाँ पे इन तीनों में सबसे बड़ी आपको क्या दिख रही है, सबसे बड़ा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर सबसे बड़ी है. ओके, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर सबसे लॉन्गेस्ट, यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड दिख रहा है. ओके, तो hypotenuse square that is A square plus B square is equal to whole square is equal to sum of, उसके बाद ये दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम करेंगे. that is A square minus B square का होल स्क्वायर प्लस 2AB का होल स्क्वायर. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली LHS इज इक्वल टू RHS आएगी. दैट्स व्हाई इट इज पैथागोरियन ट्रिपलेट. ओके, दिस इज पैथागोरियन ट्रिपलेट. ये आपके बुक में भी दिया गया है. मैं आपको मैं आपको बुक का दिखा देता हूँ कि आपके बुक में ये कहाँ पे मेंशन किया गया है. ओके, 7 10 11, हाँ ये पिछले क्वेश्चन. यस, ऑप्शन इज करेक्ट, पैथागोरियन ट्रिपलेट. वेरी गुड. मैं ये आपको दिखा देता हूँ कि आपके बुक में ये चीजें दी गई है. सो वहां से अगर आप डेरिवेशन करने में इंटरेस्टेड होगे तो आप यहाँ से डेरिवेशन कर लेना. ओके, मीन्स मैं बता ही दिया हूँ बट मैं इक्वेशन को एक्सपैंड नहीं किया हूँ. आप उस इक्वेशन को भी एक्सपैंड करोगे तो LHS इज इक्वल टू RHS कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई हो जाएगी. सो हियर इट इज गिवन दैट इफ A, B and C are natural number and A is greater than B, then A square plus B square, comma A square minus B square, comma
टू ए बी इज पैथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये यहाँ पे प्रूव करके दिखाया गया है, फाइनली इट इज अ पैथागोरियन ट्रिपलेट। और ये फॉर्मूला भी आपको वेरियस पैथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड करने में मदद करती है। ओके, तो इस पे मैं अभी ज्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं करने जा रहा हूँ। यस, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, the question is question number 4. In a right angle triangle, sides making right angles are 9 centimeter and 12 centimeter. Find the length of hypotenuse. 1 मिनट का टाइम देता हूं। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड राइट एंगल बना रही है उसकी लेंथ 9 एंड 12 है। तो आपको यहाँ पे हाइपोटेनस फाइंड करके बतानी है। So I'm going to see your chat box. मैं आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आंसर किए होंगे। यस, 15 वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, वेरी गुड। बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेरी गुड। 15 इज द राइट आंसर। सभी लोगों का यहाँ पे आंसर सही है। तो मैं यहाँ पे काफी तभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। So base square is what? 12 square and perpendicular square is 9 square. 12 square is 144, 9 square is 81. So 144 plus 81 is 225. Means h square is equal to 225. So h square is equal to 15 square. Square and square will cancel out. So h is equal to 15. Okay, h is equal to 15. So the option B is correct. Now I am going to the next question. Next question is in triangle LMN, L is equal to 5, M is equal to 13, N is equal to 12. Is it right angle triangle? There are 4 options. Option A is true, option B false, C can't say, and D none of above. सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके चैट बॉक्स में आंसर बताइए। Yes, option A is true. Yes, very good. Yes, बहुत बढ़िया. So this is very easy question. In spite of that, I am going to discuss this question. मैं यहाँ पे दूसरे मेथड से डिस्कस करता हूँ. यहाँ पे 5, 13 एंड 12, 5, 13 एंड 12 यहाँ पे दी गई है. तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे लॉन्गेस्ट साइड. So the longest side is 13. Okay. So 13 square is equal to the sum of the square of the other two sides. So जब आप कैलकुलेशन करोगे 13 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगी? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे पैथागोरियन थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. और हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे सबसे पहला हमें 5 दिया गया है,
सबसे पहले यहाँ पे 5 दी गई है, मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या दिया गया, 5 दिया गया है। ओके, तो 5 का हमें क्या फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द पैथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ 5। सो 5 इज एन ओड नंबर, सो ये 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 स्क्वायर इज 25। 25 को आप 2 से डिवाइड करोगे, सो दिस इज इक्वल टू 12.5, एंड 12.5 is the average of 12 and 13. So the Pythagorean triplet will be 5, 12 and 13. 5, 12 and 13 is Pythagorean triplet. तो Pythagorean triplet अगर हो जाती है, then it is a right angle triangle. Then it is a right angle triangle. So option A is correct. Now I am going to the question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज, यहाँ पे फिगर दी गई है, इन फिगर 2.17 एंगल एम एन पी इज 90 डिग्री, एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू द एम पी, एम क्यू इज इक्वल टू 9 एंड क्यू पी इज इक्वल टू 4, देन फाइंड एन क्यू। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके चैट बॉक्स में बताएं। एक मिनट, यस, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये आप जब सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल करोगे तो मैं इस क्वेश्चन को डिटेल्स में बताता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ट्राइंगल ट्राइंगल एम एन क्यू, ट्राइंगल एम एन क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन क्यू। ओके, पी एन क्यू ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। ये क्या है, यहाँ पे सिमिलर का साइन है। ओके, सो जब ट्राइंगल सिमिलर होगी तो इसकी क्या होगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होगी। सो एन क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू, एन क्यू इज द कॉमन साइड, एन क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एम डिवाइडेड बाई एन क्यू। तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे क्या आएगी, फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगी, एन क्यू स्क्वायर, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू QP, QM into QP. And in question it is given that QM is equal to 9 and QP is equal to 4. So 9 into 4 is equal to 36. So NQ square is 36. So the value of NQ is equal to, the value of NQ is equal to 6. The value of NQ is equal to C. So the option C is correct. So the option C is करेक्ट। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिस इज, ये बेसिकली एक थ्योरम ही है कि जब इस तरीके का आपको कंडीशन दिया जाए, जब इस तरीके का कंडीशन दिया जाए, देन एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू क्यू पी। ये यहाँ पे एन क्यू है और ये हाइपोटेनस को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये बेसिकली आप याद रखो, इसकी डेरिवेशन भी होती है। अब डेरिवेशन तो लगभग मैं कर ही दिया यहाँ पे, ट्राइंगल का सिमिलैरिटी करके रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सो यहाँ पे एन क्यू, द वैल्यू ऑफ एन क्यू इज इक्वल टू 6। नाउ आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले मैं आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ। यस, सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे आंसर्स चैट बॉक्स में आए थे, बहुत। यस, let me clear in chat box that my voice is audible to you clearly. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? Yes, okay. So I'm going to the next question. ये क्वेश्चन नंबर 6, ये यहाँ पे एक मिनट, ये जो मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ, ये आप बुक में जाकर के इसके डेरिवेशन फिर से देखिएगा। ओके, और इसको समझने का कोशिश करिएगा कि कैसे इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है। Now I am going to the question number 7. Question number 7 is, find the perimeter of a square whose diagonal is 10 centimeter. एक स्क्वायर की डायगोनल की लेंथ 10 सेंटीमीटर दी गई है, देन यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। दिस इज इजी क्वेश्चन, सो आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम ईच ऑफ यू।
यस, tan रूट टू इज द राइट आंसर। 10, अच्छा अच्छा, यहाँ पे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। 20√2 ऑप्शन ए, tan रूट टू, 20√2। ओके, मैं देख लेता हूँ। आई थिंक शायद किसी ने रेज हैंड किया था, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछनी है तो आप चैट बॉक्स में आप कमेंट कर दो। ओके, मैं आपको माइक ऑन करने बोलूंगा। यस, तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। So this is a right angle triangle. This is a right angle triangle. BCD is a right angle triangle. Okay. BCD BCD is a right angle triangle. So यहाँ पे क्या होगी? BC is the longest side as it is hypotenuse and angle D is 90. So यहाँ पे आप सिंपली पैथागोरियन थ्योरम लगाओगे। CD स्क्वायर that is A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर is equal to 10 स्क्वायर। So यहाँ पे 2A स्क्वायर is equal to 100, a square is 50, so a is equal to 25, that is 5√2, means स्क्वायर की एक साइड क्या आई? 5√2। so the perimeter of a square is 4 into side, that is 4 into 5√2, that is 20√2। so the option A is correct। so यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, शायद आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। मैं यहाँ पे ये कैसे ये रेशियो इक्वल हुआ मैं आपको बताता हूँ, कि इसके लिए मैं लाइव बोर्ड पे चलता हूँ। यस, सो यहाँ पे कुछ हमारा इस तरीके का ट्राइंगल बना हुआ था, कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बना हुआ था। थोड़ा ये आप ध्यान से देखिए, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, और यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर डाला गया जो कि हाइपोटेनस पे था। दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, and this is triangle ABC. This is triangle ABCD. Okay, this is triangle ABCD. तो यहाँ पे कैसे रेशियो इक्वल होती है? सो लेट अस सपोज मैं इसे x मानो, इस एंगल को मैं अगर x मानो यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? दिस वन इज 90 minus x because the sum of angle B is 90 degree. Okay, and this angle is also 90 degree, so this angle is 90 minus x। इसी तरह एंगल C क्या हो जाएगी? एंगल C हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ एंगल C इज x। तो यहाँ पे हाँ, तो x के सामने में यहाँ कौन सी साइड है? x के सामने में BD है, और यहाँ पे x के सामने में कौन सा साइड है? AD। ओके, सो ओके, मुझे लगा किसी का माइक ऑन है। सो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे लगा कि आपको शायद ये चीजें क्लियर नहीं हुई होगी। ओके, सो यहाँ पे ये एंगल x है, तो x के अपोजिट में ये वाली BD साइड है, और इस ट्राइंगल में ये x है, तो इसके अपोजिट में AD है। ओके, सो BD डिवाइडेड बाय AD। सिमिलरली ये दिस एंगल इज 90 माइनस x। 90 माइनस x के अपोजिट में क्या है? BD है। ओके, 90 माइनस x के अपोजिट में क्या है? BD, और यहाँ पे 90 माइनस x के अपोजिट में क्या है? CD। ओके, यहाँ पे क्या है? CD, तो CD डिवाइडेड बाय BD। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू CD। सो दिस इज अ थ्योरम। ये जो यहाँ पे ये आया है, ये आपको काफी जगह पे मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जब आप प्रिपरेशन करोगे वहां पे भी ये चीजें आपको मिलेगी। So I am going to the next question. 20√2 is the right answer. Very good. Yes, question number 8 is which of the following is a Pythagorean triplet? इसमें से कौन सा Pythagorean triplet है? फटाफट आप 30 सेकंड में आप चैट बॉक्स में आंसर करिए कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सी Pythagorean triplet है।
मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे हमने इससे पहले ज्यादा डिस्कशन कर लिए हैं। यस, यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो सीधे तौर पे आप ऑप्शन बी को यहाँ पे डालोगे, बिकॉज 3 4 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, ये मीन सबसे पहले हमने क्या देखा, 3 4 5 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये आपको याद ही होगा। मैं आपका चैट बॉक्स भी देख लेता हूँ कि कितने लोगों ने आप में से आंसर किए हैं। यस, 3 4 5 बी ऑप्शन, 3 4 5 बी बी 3 4 5, वेरी गुड। यस, so I'm going to the question number 9. Question number 9 is, in a right angle triangle, if the sum of a square of the side making right angle is 169, then what is the length of hypotenuse? यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी साइड्स राइट एंगल बना रही है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, उसकी साइड की स्क्वायर की सम 169 है, तो इसकी हाइपोटेनस की लेंथ क्या होगी? 1 मिनट का टाइम है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप चैट बॉक्स में ई बी सी डी में से किसी भी आंसर आप चैट बॉक्स में लिखें। और 13 वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6, 6 आंसर आ गए। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ 13। तो यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया होगा। सो कुछ ऐसा हमारा यहाँ पे ट्राइंगल है। 1 मिनट, यहाँ पे ड्राइंग नहीं हो रही है। ओके, तो ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, so let us suppose this is ABC is a right angle triangle, right angle at B। तो यहाँ पे बोल रहा है कि this is base and this is perpendicular and this is hypotenuse। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 169। और ये हम जानते हैं कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर भी होती है। सो एच स्क्वायर इज 169, 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13। सो एच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। इट इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस वन। हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 24 and 18, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। दिस इज जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो कि आप क्लास 7th में पाइथागोरियन थ्योरम में आप पढ़े होंगे। यहाँ पे हाइट और बेस किसी भी राइट एंगल की 24 और 18 दी गई है, तो इसकी हाइपोटेनस आप फाइंड करें। तो ये क्वेश्चन मैं स्लाइड में इसीलिए शामिल किया हूं क्योंकि ये क्वेश्चन को मैं आप शॉर्टकट तरीके में मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे क्या करोगे, हाइट और बेस दी गई है दैट इज 24 एंड 18। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। आप ऐसा करोगे तो आपको आंसर क्या आएगी, आपको आंसर आएगी 30। आपको आंसर क्या आएगी, 30। बट इसे आप ऐसे एनालिसिस कर सकते हो 24, 18। ओके, इसके बाद तीसरा मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। सो 24 इज व्हाट, 24 इज 4, 4 6 जा 24, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। और यहाँ पे मुझे तीसरा फाइंड करना है। ओके, थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा।
6 इज कॉमन, 6 इज कॉमन, तो यहाँ पे भी आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, और आपको यहाँ पे मालूम होगा 3, 4 एंड 5 इज द पैथागोरियन ट्रिपलेट। 3, 4, 5 इज द पैथागोरियन ट्रिपलेट। सो 5, 6 जा 30 इज द राइट आंसर। 5, 6 जा 30 इज द राइट आंसर। आप फिर से यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट दी गई है, बेस दी गई है। द height and base is 24 and 18 respectively, and you have to find the hypotenuse. Okay, तो यहाँ पे आप मैंने क्या किया, 24 को स्प्लिट किया, 4 6 जा 24, 18 को मैंने स्प्लिट किया, 3 6 जा 18। ओके, तो यहाँ पे जब आप स्प्लिट करोगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि 3 4 यहाँ पे है, तो नेक्स्ट क्या होगा इसमें 5, because we know that 3 4 5 is a Pythagorean triplet and 6 is the common. So we will multiply 5 into 6 and we get the desired answer, that is 30. आप इसे कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हो, that is 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। ओके, that is आपको क्या आएगी, 900 आएगी। ओके, सो h इज इक्वल टू 30, कुछ ऐसा आपका आंसर आएगा। मैं आपका चैट बॉक्स देख लेता हूं। यस, 30 इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, बट मैं यहाँ पे दूसरे मेथड से मुझे डिस्कस करना था, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस स्लाइड में शामिल किया। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सी ऑप्शंस राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकती है, कौन सी मेजरमेंट राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे आप सिंपली पैथागोरियन ट्रिपलेट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, दैट इज, या पैथागोरस थ्योरम से आप लगा सकते हो कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। तो पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इन फर्स्ट ऑप्शन, मेरे ख्याल से कुछ आंसर चैट बॉक्स में आ भी गए होंगे। पहले वाले ऑप्शन में क्या देख रहे हो, इसे आप जैसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जब आपको आएगा तो आप इसे ऑरली कर सकते हो, डेट इज ये क्या है, 4 इंटू 100, 3 इंटू 100 एंड 5 इंटू 100। सो 100 इज कॉमन एंड 5 3 4 5 इज द पैथागोरियन ट्रिपलेट। सो ये क्या है, ये ऑप्शन ए क्या है, पैथागोरियन, मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है। दूसरी वाली ऑप्शन में क्या करोगे आप, 9 15 एंड 12। सो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 एंड 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, 3 इज कॉमन, ये 3 तीनों में है, क्या है, कॉमन है, एंड 3 5 एंड 4 is Pythagorean triplet, so this is also a right angle triangle। इस वाले में आप क्या करोगे, 2 is the sorry, root 5 is the longest side। okay, so root 5 square is equal to क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, रूट यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, मीन्स LHS एंड RHS आर इक्वल, सो दिस इज ऑल्सो a right angle triangle, but when you check the when you go for option D, then it is not a right angle triangle। okay, so मेरे ख्याल से आपका चैट बॉक्स में आप लोगों ने आंसर किए होंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेरी गुड, D 1 2, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट but well tried, ऑप्शन डी 9 5 एंड 7, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ये मीन्स आप ऐसे जब आप कुछ पैथागोरियन ट्रिपलेट जब आपको याद रहेगी, या जब आप मीन्स जैसे यहाँ पे 400 300 एंड 500 है, तो आप इसे 3 4 5 समझ लो। जैसे यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या था, 3 4 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया। ओके, सो इस सब को आप ऑरली भी कर सकते हो।
ऑप्शन सी, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत छोटा है तो ये वाली कैलकुलेशन भी आप ऑरली ही कर सकते हो, मीन्स ये वाले क्वेश्चन बनाने में आप विदाउट पेन एंड पेपर भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 13 विच इज क्वाइट इजी। फाइंड द एक्स। सो यहाँ पे आप x फाइंड करोगे तो आपको क्या आएगा, यहाँ पे जैसे 9 है, सो 9 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3। 15 is written as 5 into 3। ओके, सो यहाँ पे क्या है 3 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया, एंड 3 इज द कॉमन मल्टीपल। सो कौन सी 3 5, तो दूसरी पैथागोरियन ट्रिपलेट, ये पैथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगी 3 4 5। इसे आप क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो आपकी ट्राइंगल दी गई है डेट इज 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। सो द राइट आंसर इज 12। द वैल्यू ऑफ x इज 12। इसे आप दूसरे तरीके से कैसे करोगे, दूसरे तरीके से आप क्या करोगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे। h स्क्वायर इज व्हाट, h स्क्वायर इज 15 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर मुझे नहीं मालूम है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर मुझे मालूम है 9 स्क्वायर। ओके, सो इसे जब आप फर्दर सॉल्व करोगे डेट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। सो फाइनली आपको p की वैल्यू क्या मिलेगी, 225 माइनस 81 डेट इज 144, that is 144 is the root of 12। So the option B is correct. This is easy question, question number 14। मैं आपका चैट बॉक्स भी बीच में देख लूं। Yes, correct option is 12। Yes, there are lots of answer in the chat box. Very good. So please solve this question। एक टीवी स्क्रीन की टीवी स्क्रीन की डायमेंशन 80 इंटू 60 सेंटीमीटर दी गई है, देन यू हैव टू फाइंड द डायगोनल लेंथ। What is the length of, what is the diagonal length of a TV screen whose dimension are 80 into 60 centimeter? तो ये क्वेश्चन आप बना करके चैट बॉक्स में आप आंसर करिए। यस, ऑप्शन बी इज 100 इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो इस क्वेश्चन को भी जैसे मैं अलग अलग तरीके से मैं आपको बताता था, इस क्वेश्चन को भी हम पैथागोरियन ट्रिपलेट से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ पे आपको दोनों मेथड से बताता हूँ। द फर्स्ट मेथड आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ये आपकी क्या है टीवी स्क्रीन दी गई है। ओके, एंड दिस इज 80 एंड दिस इज 60। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी, रूट अंडर 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये क्या आएगी 100 आएगी। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब मैं दूसरे मेथड से मैं यहाँ पे बताता हूँ कि दूसरे मेथड से आप क्या करोगे, यहाँ पे 80 60 दी गई है और तीसरा आपको फाइंड करना है। सो 80 इज व्हाट, 4 इंटू 20 इज 80, 3 इंटू 20 इज 60, और ये हमें तीसरा मुझे मालूम नहीं है तो इसमें भी क्या होगा 20 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो दिस इज 4 3, देन द नेक्स्ट 3 4 कौन सी पैथागोरियन ट्रिपलेट में आती है, 3 4 5। सो 5 इंटू 20 दैट इज 100।
सो 100 इज द राइट ऑप्शन। ये जो मेथड मैं अभी बताया हूँ, ये मेथड आप इसे जब आप आपकी एक्सपर्टाइज आ जाएगी देन यू कैन डू दिस बाय, आप इसे ऑरली भी कर सकते हो। सो अदरवाइज आप जो मैंने पहले बताया कि पैथागोरियन थ्योरम से आप करोगे, बोथ मेथड इज फाइन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज, ये आपको खुद से बनाने हैं। A boy is trying to catch fish sitting at a height of 12 meters from the surface of water. A big fish is at the horizontal distance of 5 meters from him. What should be the length of his string to get the fish? एक लड़का 12 मीटर की ऊंचाई पे बैठा हुआ है, ओके, फिशिंग कर रहा है, और जो फिश है वो 5 मीटर की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे है, ओके। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रिंग की यहाँ पे कितनी लंबाई होगी, स्ट्रिंग की कितनी लंबाई होगी। So I'm waiting for 1 minute for your answer in the chat box. Then I will solve this question. Okay, so suppose this is the surface. ये क्या है? This is the surface. और बॉयज सरफेस से कितनी ऊंचाई पे बैठा हुआ है? बॉयज ये सरफेस से 12 मीटर की ऊंचाई पे कहीं पे बैठा हुआ है, ओके। 12 मीटर की ऊंचाई पे बैठा हुआ है। A boy is trying to catch fish sitting at a height of 12 meter from the surface of water, and this is the surface of water. ये क्या है? Surface of water, ओके। इससे 12 मीटर की ऊंचाई पे बैठा हुआ है, और एक यहाँ पे क्या है? बिग फिश है। एक यहाँ पे क्या है? बिग फिश है। सो दिस इज अ फिश विच इज 5 मीटर फ्रॉम, ये क्या है? 5 मीटर, यहाँ से ये वाली लेंथ क्या है? 5 मीटर। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये वाली लेंथ क्या होगी। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या बन रहा है? दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज अ right angle triangle having base 5 and the height 12. So the hypotenuse is what? Hypotenuse is 12 square plus 5 square root under. 12 square is 144, 5 square is 25. So 144 plus 25 is 169, that is 13. So the option B is correct. So the option B is correct. यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर आया है 13, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे जो लास्ट में मैंने ये क्या था आपका? वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसके अलावा हमारा ज्यादातर क्वेश्चन पैथागोरियन ट्रिपलेट पे बेस्ड था, क्योंकि वो पैथागोरियन ट्रिपलेट को रिकॉग्नाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से आप क्वेश्चन को काफी कम समय में आप सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कल, ओके। अगले क्लास में, कल आपकी क्लास होगी मैथमेटिक्स की, देन वी विल डिस्कस सर्कल। आफ्टर सर्कल वी विल डिस्कस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड द लास्ट one is trigonometry. So that's all for today class. So now class is over. Now you can leave the class. Thank you. Bye. Good night. Yes, thank you. If you have any question, then you can ask your question. We have 2 minutes left. It is 9:59. Yes, thank you. If you have any question, then please ask. Otherwise, you can leave. Yes, bye, bye. Yes, thank you. Okay, no problem.
A class is over. Please leave the class.